Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत टाइम से जो अपना वेट कर रहे थे अपने दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसीज का, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो दिल्ली की हायर जुडिशियल सर्विस का अपना एग्जामिनेशन होता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दी है, जो आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर फॉर्म दिखा रहा हूं। तो यहां पर जो है अपना प्रीलिम्स का एग्जाम की डेट क्या होगी ये भी ऑफिशियली बता दी है, और कब से कब तक मैं फॉर्म भर सकता हूं ये भी ऑफिशियली बता दिया है, और क्या एज लिमिट रहेगी ये भी हमारे को सबको देखने को मिलती है। तो वीडियो के अंदर सारी जानकारी समझते हैं कि कब मेरे को फॉर्म भरना है, कब तक भरना है, कब मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसीज है, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। सबसे पहली बात, 16 वैकेंसीज है, ये अपना दिमाग में अपना क्लियर करके चलिएगा, जिसमें 15 एग्जिस्टिंग है और एक जो है एंटिसिपेटेड अपनी सीट रहेगी, जो पुरानी बच गई होगी, फिर वो अपने इस ऑनगोइंग अपनी वैकेंसीज के अंदर इन्होंने डालकर 16 वैकेंसीज आपके सामने आई है। और सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका पैटर्न जो है एग्जाम के सिलेक्शन का, ये बिल्कुल जैसे अपना लोअर जुडिशरी का अपना एग्जाम होता है ना, सिलेक्शन का पैटर्न होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, जिसमें आपको जो है अपना प्रीलिम्स का पेपर देना है, जिसमें आपको अपना प्रीलिम्स का पेपर देना होता है। और प्रीलिम्स के पेपर में ना आपको याद रखना है, जैसे अपने दिल्ली जुडिशरी का लोअर जुडिशरी का पेपर होता है, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है 25% की, बिल्कुल सेम यहां पर भी रहेगा, ठीक है। और जो लोग अपना ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू वाला पेपर अपना क्लियर कर लेते हैं, 200 नंबर का पेपर आता है, अगर वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब आपका मेंस में जाने का रास्ता खुल जाएगा, याद रखिएगा। और मेंस का आपका रिटन टेस्ट होता है, आपको राइटिंग में अपना लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर आप मेंस के अंदर भी स्कोरिंग अच्छी कर लेते हो, देन आपको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो आप लोग एमसीक्यू में अपने मार्क्स स्कोर करके लेकर आओगे, तो वो मार्क्स आपके एड ऑन नहीं होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। जो आपने मेंस में एंड जो आपने इंटरव्यू में अपने मार्क्स ग्रैब करे हैं, इन दोनों को मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद में जो आपका स्कोर बनता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद में अगर आपका स्कोर मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, दैट्स इट। और कोई भी यहां पे आपको चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे, तो ये जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस का, याद रखिएगा दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस की मैं बात कर रहा हूं, यह आपका 20 अगस्त 2023 को होगा, याद रखिएगा। सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो इसमें 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना प्रीलिम्स का पेपर देना होगा। 20 अगस्त 2023 के अंदर ये फॉर्म अपना एग्जाम होगा। एंड इसके अंदर जब मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट डेट क्या होगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो 29 जुलाई 2023 तक आपको अपना फॉर्म भरने का टाइम पीरियड दिया जा चुका है, और फॉर्म भरना आप चालू हो चुके हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो ये अब अपना चीजों को ध्यान रखिएगा। अब एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया, और यहाँ पे पे स्केल भी देखिए, 1,10,100 रुपीज से स्टार्टिंग है आपकी सैलरी, पे स्केल की मैं बात कर रहा हूं, और 2,16,600 रुपए तक आपका मैक्सिमम पे स्केल जाएगा। एंड 7th सीपीसी के तहत अगर मैं बात करूं तो आपका पे स्केल दिया जाता है अगर आप हायर जुडिशरी के अंदर डायरेक्ट एडीजे लेवल के जज बनते हो। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अगर मैं बात करता हूं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब अगर बात करें तो इसके अंदर एज लिमिट क्लियर तौर पे बोल दिया, मिनिमम आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। आपको दिल्ली जुडिशरी का हायर जुडिशरी का अगर एग्जाम देना है, मिनिमम 35 साल आप क्रॉस करे जाने चाहिए, और साथ में 45 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। 35 से ज्यादा, 45 से कम। तो ये जो बीच के एरिया के लोग होंगे, केवल इन्हीं के पास अधिकार है अपना दिल्ली हायर जुडिशरी का पेपर भरने के लिए। अब मैं आगे की बात कर लेता हूं, हम आगे की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, तो इसके अंदर और डेट्स बता दिए, वैसे डेट्स बता दिए कि 14 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं आज से, यानी कि जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं 29 तारीख का अपना फॉर्म भर सकते हो शाम के 5:30 बजे तक। और आपको एग्जामिनेशन की फीस पे कितनी करनी है, 2,000 रुपए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, और 500 रुपए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 40% तक आपकी डिसेबिलिटी अगर होगी, तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी का अपना कोटा लेकर 500 रुपीज आपको पे करने को मिलेंगे। और भी जो हमारे निर्धारित आप जो फॉर्म भरोगे वहां शो हो जाएगी, ठीक है जी। अब ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको इसके रिगार्डिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया, बेसिक डिटेल्स होती हैं। तो अब यहाँ पे सीट्स का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, जनरल वालों के लिए 3 सीट हैं, एंड शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 7 सीट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 6 सीट हैं। टोटल अगर मैं बात करूं 16 सीटों के लिए यहाँ पे आपको दिल्ली हायर जुडिशरी के अंदर
डायरेक्ट एडीजे लेवल का जज चुना जाएगा, अगर आप अपना पूरा क्राइटेरिया एग्जाम का पैटर्न फॉलो करके एग्जाम क्रैक कर लेते हो। और ये और भी पीडब्ल्यूडी की 2 वैकेंसीज है वगैरह वगैरह, ये भी बता रखी है हमारे को। और इसके अंदर ना आपका मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे 7 इयर्स तक का आपका एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग होना मैंडेटरी है। 7 साल का आपका प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं कि कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 7 इयर्स, 7 सालों तक अगर आपने एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करी है तो आप अपना दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दे सकते हो। और साथ में याद रखिएगा आपकी 35 इयर्स की उम्र होनी चाहिए और 45 साल से कम उम्र होनी चाहिए। तो ये जब क्राइटेरिया फॉलो कर लोगे तो आप एग्जाम दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। 29 जुलाई 2023 तक आपको फॉर्म भरना है और अपना 20 अगस्त आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। तो अगर आप लोग ये फॉर्म में एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो मेरे मानने में तो सबसे बढ़िया पोस्ट है अपने आप में, और इंडिया का टॉप क्लास जुडिशरी एग्जाम्स ये कैटेगरी में आता है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज एक बार आप इसको लुकआउट जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो दिल्ली के लोअर जुडिशरी के फॉर्म्स हैं क्या वो भी आ सकते हैं अभी? देखो भाई 100% मेरे को लग रहा है कि 100% ये फॉर्म आ सकते हैं आपके लोअर जुडिशरी के भी, क्योंकि जब हायर जुडिशरी का पेपर दिल्ली वालों ने निकाल दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने निकाल दिया है, तो ऑब्वियसली जैसे इसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब दिल्ली हायर जुडिशियल के फॉर्म अपने क्लियर आउट कर देंगे, फिर इसके बाद लोअर जुडिशरी के फॉर्म निकालने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा ऑफिशियली भी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, बट पूरी 100% ये संभावना है कि अब दिल्ली हायर जुडिशरी के आ गए तो लोअर जुडिशरी के भी कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे, कोई प्रक्रिया रुकी हुई नहीं है। अब नए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो कमीशन है वो बिल्कुल अपना अपडेट बैठा हुआ है कि भाई हाँ अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आए और हम नए एग्जाम की अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करें। तो जितने भी लोग लोअर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं भाई अपनी जो एक्सीलेटर है वो दुगने तरीके से अपना प्रेस करके अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।